हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर आपके सामने आई हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है ये मेरी बेटी है। बहुत देर से धीमी आवाज़ में कुनमुना रही बच्ची कुछ देर बाद ठुनकने लगी और अब उसकी रुलाई फूट पड़ी। सौम्या आंख बंद किए उसकी ओर पीट करके सोने का बहाना किए पड़ी रही। एक मन कर रहा था उठकर उसे संभाले और दूसरा मन कठोर ही बना रहा। बच्ची अब जोर से रोने लगी। सौम्या अब और अधिक सोने का नाटक नहीं कर पा रही थी। वह सोच ही रही थी उठने का कि तभी माजी दड़दड़ाते हुए कमरे में आ गई। सौम्या हड़बड़ाकर उठ बैठी। पता नहीं कैसे आंख लग गई, मैं उठ ही रही थी। माजी की कठोर मुखाकृति की ओर देखकर आगे कुछ कहने का उसे साहस न हुआ। बच्ची को छाती से चिपकाकर उन्होंने उसे पुचकारा। जब वह आश्वस्त होकर चुप हो गई तब उसे गोद में लेकर वे पलंग पर बैठ गई और उसे बोतल से दूध पिलाने लगी। अपराधी की तरह सौम्या चुपचाप बैठी रही। माजी की गोद से अब बच्ची को नहीं लिया जा सकता था। उसने घड़ी देखी, 4:30 बज रहे थे। वह धीरे से उठकर रसोई घर में चली गई और चाय बनाने लगी। 1 कप ससुर जी को दिया और 2 कप लेकर कमरे में आ गई। माजी अब बच्ची का डायपर बदल रही थी। सौम्या को गलानी हो आई। यह काम तो उसे करना चाहिए जो माजी कर रही है। डायपर बदलकर उन्होंने बच्ची को फिर से गोद में ले लिया और उसे पुचकारने लगी। सौम्या ने 1 कप उन्हें दिया और 1 कप लेकर सामने बैठ गई। सौम्या, तुम्हें क्या बेटे की बहुत अधिक कामना थी? अचानक माजी ने पूछा। इस अप्रत्याशित प्रश्न को सुनकर सौम्या अवाक रह गई। नहीं माँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर क्यों अपनी ही बेटी के साथ ऐसा उपेक्षित व्यवहार करती हो? माजी का स्वर तीखा था। सौम्या शर्म से सन रह गई। ऐसा तो उसने सोचा ही नहीं था कि माजी यह बात भी कह सकती है। उसे पता था अपने खुद के 3 बेटे, बड़े 2 बेटों के भी बेटे होने पर माजी को बेटे की कितनी अधिक चाहत थी। यूं ही वह बहुत सुलझी हुई महिला थी। इस तरह का भेदभाव उसके मन में कभी नहीं रहा। लेकिन तब भी सौम्या के गर्भवती होने की खबर सुनते ही उन्होंने हर पल एक पोती की ही प्रार्थना की थी। तभी कुहू के जन्म लेते ही वे खुशी से बोरा गई थी। बस जरा थकान के कारण आगे सौम्या से झूठ नहीं बोला गया। लड़कियां तो 1.25 महीने के बाद ही घर के छोटे मोटे कामों में लग जाती है और उसे तो 3 महीने होने को आए। अब तो थकान का बहाना भी बचकाना लगता है। सारा दिन बिस्तर पर ही तो पड़ी रहती है। काम तो माजी कुछ करने नहीं देती। बस बच्ची को ही तो देखना होता है, तो वह भी तो नहीं होता उससे। जबकि बच्ची बहुत कम रोती है। अधिकांश तो नींद खुलने पर भी चुपचाप पड़ी रहती है, जैसे उसे भी अपनी माँ के अपेक्षित व्यवहार का आभास हो गया हो। इसलिए वह उसे कम से कम ही परेशान करती है। चाय के खाली कप लिए वह चुपचाप सिर झुकाए कमरे से चली गई। जब वह वापस आई तब तक माजी बच्ची को लेकर जा चुकी थी। एक निश्वास लेकर सौम्या पलंग पर बैठ गई। पास में बच्ची के छोटे छोटे तकिए रखे थे। बेबी प्रिंट की छोटी सी चादर बिछी थी। डायपर और जबले रखे थे। सौम्या ने धीरे से उन्हें छुआ। उसका मन भर आया। ऐसा नहीं था कि वह अपनी बेटी से प्यार नहीं करना चाहती और माँओं की तरह मातृत्व सुख का गर्व मिश्रित अनुभव नहीं करना चाहती, लेकिन उठकर वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। दिवस के संधिकाल का आकाश भी मानो उदास मन स्थिति में नीरव दूर तक मलिनता से पसरा हुआ था। हर रोज कितना प्रयत्न करती है वह सहज होने का, लेकिन मन की गांठ इतनी मजबूती से लगी है कि सुलझ ही नहीं पा रही, खुल ही नहीं रही। इससे तो सच में बेटा हो जाता तो ही ठीक था। कम से कम उसका तो होता, उसमें किसी और की आशाओं की प्रतिछवि तो ना होती और माँ का भी भ्रम एक बार की टूट जाता। वही तो है जिन्होंने सौम्या को अपनी बेटी से ही दूर कर दिया। उसके भीतर की माँ को इतना कुंठित कर डाला कि वह अपनी ही संतान से तटस्थ हो गई। भावनाओं के सारे सोते ऐसे सूख गए कि हत्या का सारा अमृत सूख गया। और जब मन ही मुरझा जाए तो देह का रस भी सूख ही जाता है। दवाई ली थी आज? लो दूध में आज शतावरी मिलाकर लाई हूँ, पी लो। माँ जी अचानक कमरे में आकर बोली।
कुछ होता तो है नहीं इस तावरे से। सौम्या ने हल्का सा प्रतिवाद किया। कोशिश करना हमारा काम है। कल से सफेद जीरा भी खिलाना शुरू करूंगी। बच्चे के लिए माँ का दूध ही सबसे अच्छा होता है। यह ऊपर का दूध, यह पाउडर घोलकर पिलाना मन को कुछ ठीक नहीं लगता। वे दूध का गिलास सौम्या को पकड़ाते हुए बोली। सौम्या के मन में फिर कुछ अपराध बोध सा होने लगा। वह चुपचाप दूध पीने लगी। रात दिन माझी उसी के विषय में सोचती रहती हैं। क्या खिलाएं उसे कि छाती में दूध उतर आए? क्या दवाई दूं? क्या जड़ी बूटियां? घरेलू डॉक्टर की दवाइयां कुछ भी तो नहीं बाकी रखा उन्होंने। सारे प्रयत्न कर लिए, यहाँ तक कि गायनाकोलॉजिस्ट से भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बात करके उसके उपाय भी कर डाले, लेकिन सौम्या के मन की ग्रंथि का कोई हल न निकला। दूसरे दिन सौम्या दोपहर में लेटी थी कि तभी फोन की घंटी बजने लगी। देखा, माँ का फोन था। खीज भरे उपेक्षित भाव से उसने मोबाइल साइलेंट पर करके तकिए के नीचे रख दिया। पता है माँ हर 2 मिनट में फ़ोन लगाएगी। दिन में 4 बार अपने कुहू को देखे बिना उनको चैन नहीं मिलता। 5 मिनट बाद ही फ़ोन हाथ में लिए माजी ने कमरे में प्रवेश किया और उससे जगा हुआ देखकर बोला, क्या हुआ वैशाली जी, कब से तुम्हें फ़ोन लगा रही है, उठा क्यों नहीं रही? सौम्या हड़बड़ाकर उठ बैठी। वह मेरा फ़ोन साइलेंट पर था तो सुनाई ही नहीं दिया। उसने कह तो दिया, लेकिन माजी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। संकीर्ण दृष्टि से उसे घूरते हुए माजी बच्ची के सामने बैठकर वैशाली जी को वीडियो कॉल पर उसे दिखाने लगी। सौम्या की माँ अर्थात वैशाली बच्ची से बातें करने लगी। बच्ची हाथ पांव चलाते हुए किलकारी मारने लगी। रात में नींद खुली तो बच्ची की किलकारी सुनकर सौम्या ने पलट कर देखा। निशांत बच्ची को गोद में लेकर खिला रहे थे। क्या हुआ? सौम्या ने पूछा। डायपर गीला हो गया था, रो रही थी, मैंने बदल दिया। निशांत बोले। आपने मुझे क्यों नहीं उठा दिया? सौम्या ने कहा। तुम्हें बहुत गहरी नींद लगी थी, फिर क्या हुआ जो मैं उठ गया? दिन भर तो तुम ही संभालती हो, तुम्हारा आराम करना भी तो जरूरी है, निशांत ने सहज भाव से उत्तर दिया। सौम्या के दिल को ठेस लगी। बच्ची की रोने की आवाज निशांत को सुनाई दे गई, लेकिन उसे नहीं सुनाई दी। मन में प्यार न हो तो कान भी बहरे हो जाते हैं क्या? जो निशांत दिन भर ऑफिस के काम से थका मांदा रहता, तब भी वह नींद में बच्ची के प्रति सतर्क रहता। शायद इसका कारण बच्ची के साथ उसका लगाव ही है। वह लगाव जो सौम्या भी अपने दिल में पैदा करना चाहती है बच्ची के लिए, लेकिन चाह कर भी, बहुत कोशिश करके भी नहीं कर पा रही है। कितना समझाती है खुद को कि उसने 9 महीने उसे कोख में रखा है, जन्म दिया है उसे, लेकिन हर बार बीच में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। बचपन से ही मन में पड़ी एक ग्रंथि उभर आती है और अपनी ही बच्ची उसे किसी और की बेटी लगने लगती है। अपनी माँ की बेटी, वह बेटी जिसे उन्होंने 16 महीने की आयु में ही खो दिया था। सौम्या से 2.5 साल छोटी, जिसकी सूरत भी सौम्या को याद नहीं, मगर जो ना होकर भी उम्र भर होने से अधिक उस पर हावी रही। जिद्दी और थोड़ी गुस्सेल सौम्या के व्यवहार से जब भी माँ आहत होती थी तो अपनी छोटी बेटी को याद में उनकी आंखें भर आती। चेहरे पर एक उल्हाने का भाव आ जाता कि आज मेरी कुहू होती तो। माँ से ही सुना था कि उसकी आवाज़ बहुत धीमी और मधुर थी, हमेशा अपने में मगन खेलती रहती, बहुत ही कम रोती थी। तभी माँ ने उसका नाम कुहू रखा था। थी भी बहुत सुंदर, बहुत गोरी। सौम्या ने फोटो में देखा था उसे। माँ ने पलंग के पास वाले टेबल पर ही रख रखा था। दूध में केसर गुले जैसा रंग, बिल्कुल माँ जैसा। घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, गुलाबी होठ। बढ़ती उम्र में जब सौम्या को समझ आई तो उसे कुहू से अन्यासी ईर्ष्या हुआ आई, अपना दबा रंग देखकर। घर परिवार जान पहचान में जब भी रंग रूप की बात चलती तो माँ कुहू के ही रूप की तारीफ करती। कुहू ना होकर भी माँ के रोम रोम में बसी थी। कुंठित होकर सौम्या माँ को और परेशान करती।
देखा था उसने कुहू के कपड़ों को छाती से लगाकर माँ को जार जार रोते हुए। क्यों चली गई बिटिया मुझे छोड़कर? उसका सारा सामान माँ ने आज तक सहेज कर रखा है, कपड़े, खिलौने, बिछौने सब। कुंठित होकर सौम्या माँ को और तंग करती, उनकी अपेक्षा करती और उतना ही माँ कुहू के और नजदीक जाती रही। सुना था उसने कि माँ ने बरसों तक ईश्वर से प्रार्थना की थी उसे वापस पाने की, लेकिन ईश्वर ने नहीं सुनी। सौम्या का संपूर्ण अस्तित्व कुहू की छाया तले विद्रोह में कांटेदार होता गया। माँ उसे सौतेली लगती और कुहू से अपनी प्रतिद्वंद्वी। माँ उसे प्यार भी करती, तब भी उसे लगता कि कुहू के हिस्से का बचा हुआ दे रही है और वह माँ से और दूर छिटक जाती। अजीब सी मन स्थिति हो गई थी उसकी। माँ को रुलाने, आहत करने में उसे एक आत्मिक सुख मिलने लगा था और उसने अंततः उसी सुख के बोध में स्वयं को कैद कर लिया। माँ जितना उसके पास आने की, दुलारने की कोशिश करती, उतना ही वह अपने खोल में सिमट कर एकाकी सी होती गई और अपने एकाकीपन के लिए माँ को ही मन में अपराधी मानती रही। बाद के वर्षों में माँ का दर्द भी कम होता गया और सौम्या अपने स्कूल कॉलेज की दुनिया में व्यस्त होती गई। मन की गांठें अब इतनी चुभती नहीं थी। जब सौम्या माँ बनने वाली थी तब माँ की आस पुनः जाग गई। चेहरे पर एक खुशी खिल उठी। मेरी कुहू वापस आएगी, ईश्वर उसे इस रूप में मेरी गोद में वापस भेजेगा। और माँ खुशी से बोरा सी गई। सबको लगता यह नानी बनने की संभावित खुशी है, लेकिन सौम्या को उनकी खुशी से चिढ़ होती। उसे लगता माँ की यह खुशी सौम्या के माँ बनने को लेकर नहीं, बल्कि अपनी मरी हुई बेटी को वापस पाने की उम्मीद में है। माँ का रोज फोन लगाना, सेहत पूछना, हिदायतें देना सौम्या को बेहद नागवार लगता। उसे लगता माँ उसकी नहीं, अपनी बच्ची की परवाह कर रही है। उसके गर्भ के अजन्मे बच्चे के माथे पर जैसे किसी अदृश्य हाथ ने माँ के नाम में सौम्या की जगह उसकी माँ का नाम लिख दिया। वह ईश्वर से प्रार्थना करती कि उसे बेटा दे, ताकि माँ का यह व्यर्थ भ्रम टूटे और सौम्या को उसका अपना बच्चा मिल जाए। लेकिन माँ पूरे चाव से लड़की के काफिले जमा करती रही। माँ जितना आने वाले बच्चे से जुड़ती जा रही थी, सौम्या उतनी ही उदासीन होती गई। लेकिन जब बेटे का जन्म हुआ तो सौम्या के होश में आते ही माँ ने गुलाबी रंग के जबले में लिपटी गुलाबी चादर में सोई दूध सी गोरी बच्ची को उसे दिखाया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू भरे हुए थे। आवाज खुशी की दीनता से कांप रही थी। देख सौम्या, हूबहू कुहू जैसी है। यह तो मेरी कुहू है। उन्होंने बच्ची को छाती से लगा लिया। आ गई मेरे पास वापस मेरी बच्ची। सौम्या के भीतर कुछ तरक गया। बच्ची का रंग टोपी में से बाहर आकर माथे पर फैली घुंघराली काली लट उस पर बच्ची को देखते ही पिता के चेहरे के भाव और उनकी आंखों में तैरती नमी। सौम्या को लगा उसने तो जन्म भर दिया है, बेटी तो यह वास्तव में माँ की ही लौट कर आई है। तभी तो रंग भी उनका ही लेकर आई है। उस पर नामकरण माँ ने उसका नाम कुहू ही रखा, जिसे सबने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब यह नाम ही उसे हर पल एहसास दिलाता रहता कि यह उसकी बेटी नहीं। बस तभी से सौम्या के मन की नदी सूख गई। यूं भी उसके दिमाग में कुछ घर कर जाता तो वह उसी विचार में कुंठित होती रहती। माँ जब तक यहाँ रही, सौम्या और भी अधिक बच्ची की ओर उदासीन ही होती गई। वह तो पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो उन्हें मजबूरन जाना पड़ा, वरना वह यहीं बस जाती। जाते हुए पैर निकल ही नहीं रहा था उनका। आंखें बार बार भर आती। कितने ढेर सारी नसीहत दे डाली थी सौम्या को बच्ची की ठीक से देख रेख करने के संदर्भ में। एक बार की तो सौम्या का मन हुआ कि कह दे अपनी बेटी को अपने साथ ही ले जाओ, लेकिन सासू माँ पास खड़ी थी, इसीलिए चुप रह गई। बच्ची 4 महीने की हो गई। एक दिन सौम्या कपड़े तह करके अलमारी में रख रही थी, तभी वह कुहू नींद से जाग गई। धीरे धीरे अपने मन से ही खेलने लगी। सौम्या को कभी कभी आश्चर्य होता कि बच्ची कभी रोती क्यों नहीं। उसने अलमारी के पल्ले की ओर से देखा। बच्ची अपने ही हाथों की उंगलियों से
खेलकर किलकारी भर रही थी। वास्तव में उसकी आवाज़ बहुत ही धीमी और मधुर है, जैसा कि माँ ने कहा था कि उनकी बेटी कुहू की तरह है। सौम्या पल्ले की ओर से निकलकर बच्ची के सामने खड़ी हो गई। बच्ची ने किलकारे भरना बंद करके होठ दबा लिए, मुट्ठी बांधकर दोनों हाथ सीने पर रख लिए और चुपचाप सौम्या को देखने लगी। ना गोद में लेने की पुकार, ना आग्रह भरी मनोहार, ना माँ को देखते ही मचल कर ठुनकना। सौम्या के दिल में फांस सी चुभ गई। बच्ची भी उसके मन के भावों को समझती होगी, ना कि यहाँ एक सूखा सा उदासीन भाव है, बूंद भर भी ममता की उष्मा नहीं है। तभी तो वह भी निश्चल पड़ी है। माँ का ध्यान आकर्षित कर उससे गोद में उठा लेने की कोई शिशु सुलभ चेष्टा नहीं करती। वह ममता का वह कोमल परिचय सौम्या ने उसे दिया ही कब। तभी तो बच्ची की आंखें भी अपरिचित भाव से ही ताक रही थी उसे, एक नितांत अपरिचित जिज्ञासा से। सौम्या ने फिर मुंह पल्ले की ओट में कर लिया। बच्ची दोबारा किलकारी भरकर खेलने लगी। ना जाने क्यों सौम्या के मन में एक मरोड़ उठी और उसका मन किया कि वह कहीं बैठकर खूब सारा रो ले। बच्ची 9 महीने की हो गई थी। पलटने बैठने के बाद खड़े होने की अपनी संभावित विकास यात्रा पर आगे बढ़ रही थी। माँ जी अब और अधिक चौकस दृष्टि रखती थी बच्ची पर, कहीं सौम्या लापरवाही कर बैठे और बच्ची पलंग से गिर न पड़े। दिन में अधिकतर समय उसे अपने पास ही रखती। माँ के वीडियो कॉल बदस्तूर जारी थे, जो सौम्या को एक क्षण के लिए भी बोलने नहीं देते थे कि कुहू उनकी बेटी है। बच्ची के साथ उनका जुड़ाव मात्र एक मनुष्य होने के नाते देखभाल करने तक ही सीमित था। जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, उसका चेहरा हूबहू माँ के पलंग के पास वाले टेबल पर रखी तस्वीर वाले कुहू के समान होता जा रहा था और सौम्या को वह किसी दूसरे की अमानत सी लगती, अपनी नहीं। बच्ची का रंग देखकर एक बार तो लोगों के टंटोलती निगाह सौम्या के रंग पर अटक जाती। निशांत का रंग भी तो इतना साफ न था। पिताजी की तबीयत संभली तो माँ इधर आने के लिए छटपटाने लगी। सौम्या को बुला बुला कर तो वो हार गई थी। आखिरकार अब बे ही आ रही थी। माँ जी ने ड्राइवर को भेज दिया था स्टेशन। सौम्या कुहू को दाल चावल खिला रही थी कि तभी कार आ गई। कहना न होगा कि क्षण भर माँ जी से मिलने की औपचारिकता पूरी कर के माँ अंदर भागी आई अपनी कुहू से मिलने, उसे सीने से लगाने, जो 26 वर्ष बाद अब तस्वीर से निकलकर साक्षात उसके सामने थी। बच्ची सौम्या के पास बैठी थी। माँ उसे देखती ही रह गई, साक्षात जैसे उसकी कुहू ही बैठी हो थी। लगा अभी पहले की तरह मम्मा कहकर बाहें फैलाकर सीने से चिपक जाएंगी। वही चेहरा, वही रूप रंग, वही घुंघराले घने बाल, आंखें आंसुओं से धुंधला गई। मेरी बच्ची, रूंधे गले से अस्पष्ट से उच्चारण के साथ ही उन्होंने उसे गोद में उठा लेने को बहुत आतुरता से बाहें फैलाकर बच्ची को गले लगाने की दौड़ पड़ी। तभी कुहू ने उन्हें ऐसे आते देखकर सौम्या के गले से लगकर चिपक गई और मम्मा कहकर जोर से रोने लग गई। उसकी रोने की आवाज़ से बेचैन होकर सौम्या ने जोर से अपनी माँ से कहा, ये मेरी बेटी है, आपकी नहीं, और अपनी बेटी को चुप कराने लगी। इतने में सौम्या की आवाज़ और कुहू का रोना सुनकर उसकी दादी भी दौड़कर आ गई। ये हालात देखते ही वो सब समझ गई। उन्होंने सौम्या की माँ को समझाते हुए कहा कि समदन जी, बच्ची है, इतने दिनों बाद देखा तो पहचान नहीं पाई होगी। और इधर बच्ची को चुप कराने के साथ ही खुद भी सौम्या रोए जा रही थी और कुहू को बिल्कुल खुद से चिपका लिया था। सौम्या ने पहले कुहू को कभी ऐसे गले नहीं लगाया था। इतने में ही सौम्या का कुर्ता दूध से भीग गया। वो दोनों ये देखकर हैरान रह गई। क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने कि सौम्या को दूध उतर आए, लेकिन किसी उपाय ने कोई काम नहीं किया। आज कुहू के लिए उसकी ममता जागते ही दूध आ गया। आज पहली बार सौम्या अपनी माँ के दर्द को समझ पा रही थी कि अपने बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है। जब कुहू को सिर्फ उसकी माँ गोद में लेना चाहती थी, उसकी गोद से लेकर,
तब उसे इतना दर्द हो रहा था। तो जब उसकी माँ से मौत के क्रूर हाथों ने कुहू को छीना होगा और वो सिर्फ बेबस खड़ी देखती रह गई, तो वो किस दर्द से, किस पीड़ा से गुजरी होगी। ये सोचकर सौम्या को पहली बार जिंदगी में अपनी माँ पर दया आ रही थी और उसे अपनी की हुई गलती का एहसास हो रहा था कि उसने अपनी बच्ची और अपनी माँ दोनों के साथ कितना गलत किया है। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना।